जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वह कान खोलकर सुन ले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहाँ तक कि हमारी अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और वह घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही या गलत। दोस्तों, आप सभी ने कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि जब भी हमारे माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगा देता है, कोई पूजा घर में, कोई अपने कमरे में, कहीं माला छड़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तस्वीरों को लगाने का भी कोई सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है? उन आंखों में झांक कर महसूस किया है कि वे क्या कहना चाह रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सिर्फ इस सोच के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि अरे ये हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई साधारण काम नहीं है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, यानी पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। माता पिता और पूर्वज सिर्फ हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव है। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। इसीलिए जब उनकी तस्वीर को हम घर में रखते हैं तो वह सिर्फ एक यादगार नहीं रहती बल्कि वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में सवाल ये रहता है कि आखिर मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। लेकिन उससे आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान किसी ने पूछा कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति का माहौल रहता है। ना जाने क्यों बार बार बीमारियां घर में घुस आती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है। तो गुरुजी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्या आपने अपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने इस पर कहा कि आपकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह पितृलोक की यात्रा पर जाती है, परंतु हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक में बुलाता है। और अगर हमने घर के गलत स्थान पर उनकी तस्वीर लगा दी तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक लहरों को रोकने लगती है। कारण है कि घर में बेचैनी, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्या मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर पर लगाना सही है या गलत? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मृत माता पिता या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीर लगाई जा सकती है, क्योंकि ये हमारे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप बिना किसी संकोच के अपने मृत माता पिता की तस्वीर घर पर लगा सकते हैं, लेकिन तस्वीर लगाने मात्र से आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं थी। इसीलिए आगे हम जानेंगे कि तस्वीर घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए और किन स्थान पर नहीं लगानी चाहिए, और साथ ही तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या है और क्या प्रतिदिन हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मृत लोगों की तस्वीर घर में किस दिशा में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वास्तु, शास्त्र और धर्म ग्रंथ दोनों ही हमें बताते हैं कि पितरों की तस्वीर को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते और यही से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि पितरों की तस्वीर जब भी घर में लगाएं या पहले से ही लगी है तो उनका मुख हमेशा ही दक्षिण दिशा में करके लगाएं।
क्योंकि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा गया है। यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वहां आत्मा को सम्मान भी मिलता है और उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रवाहित होती है। इससे घर में शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग तस्वीरें कहीं भी टांग देते हैं, पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहां तक कि बच्चों के कमरे में भी, और फिर अनजाने में घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घर के पूजा घर में पितरों की तस्वीर लगा देता है तो इसका क्या असर होगा। पूजा घर देवताओं का स्थान है। देवताओं और पितरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का टकराव होने लगता है। देवताओं की पूजा में जो दिव्यता और सात्विकता होनी चाहिए वह बाधित हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर या पूजा घर में ना लगाएं। इसी के साथ जब भी आप अपने पितरों की तस्वीर लगाए तो ध्यान रहे कि पितरों की तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें सजावट का दिखावा होना चाहिए। सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं है बल्कि वह पितरों की आत्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम अपने पितरों की तस्वीरों को देखते हैं तो हमें लगता है जैसे वो हमें देख रहे हो। यही वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी पितरों की तस्वीरें लगी हैं तो जरा ठहर कर देखिए कि वे किस दिशा में है, क्या वह सही दिशा में है या नहीं, और साथ ही किस स्थान पर है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार पितरों की तस्वीर का घर में गलत स्थान पर होना भी पितरों को नाराज कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी घर में माता पिता का देहांत हुआ, बेटा या बेटी दुखी मन से उनकी तस्वीर घर के मंदिर में टांग देता है, ये सोचकर कि अब तो आप देवता बन गए इसलिए मंदिर में रहना ही आपके लिए उचित है। तो ऐसा आपका भाव हो सकता है, लेकिन क्या पितरों की तस्वीर पूजा घर मंदिर में रखना सही है या नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, पितरों को कभी भी पूजा घर मंदिर में ना रखें, क्योंकि पितर और देवता दोनों की यात्रा अलग है। देवता सदैव लोक कल्याणकारी ऊर्जा के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि पितरों को हमारी वंश परंपरा के रक्षक होते हैं। वे हमारे कर्मों और हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। मंदिर में उन्हें स्थान देना देवताओं की ऊर्जा में बाधा डालता है और पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं देता।